आज के मनन के लिए हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 10वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सुंदर वचन के लिए। इससे पहले भी काफी बार शायद आप ये वचन से सुने होंगे। हम जानते हैं ये वचन यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के बीच में, उसी संदर्भ में यीशु मसीह उनके चेले लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और प्रभु के बच्चे के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी संदर्भ में यीशु मसीह ने बताया गया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल हम सभी लोग बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज भी आप जरूर प्रार्थना किए होंगे। आप एक बार आपके प्रार्थना के बारे में आप सोच लीजिए, आप किन किन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे जीवन में ऐसे भला हो जाए, मेरे जीवन में चंगाई मिले और मेरे ज़रूरतों को पूरा करे। इस तरीके से हर दिन हम लोग हजारों विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने मांग को प्रभु के सामने रखता है। प्रभु जी मेरे जीवन में ये ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे वो करके दे दीजिए करके बताता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना के संदर्भ में लोगों को सिखाने के समय उनके चेलों के साथ बातचीत कर रहे थे, उसी समय यीशु मसीह उनको बताता है लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। अपने जो दिखावा करने के लिए कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, और जो 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं जो फरीसी लोग किस तरीके से प्रार्थना किया करके यीशु मसीह बताता है। और उसके बाद बताता है जब आप प्रार्थना करने के समय ऐसा नहीं करना, इस तरीके से आप प्रार्थना कर लीजिए। कहने का मतलब यीशु मसीह बताता है जब आप प्रार्थना करने के समय आप किस प्रकार प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में इसी के ऊपर हम लोग, अगर प्रभु हमको मौका देते तो हम लोग और चर्चा करेंगे, क्योंकि एक दिन में हम लोग ये पूरा प्रार्थना को, यीशु मसीह ने जो सिखाया हुआ प्रार्थना को सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शायद आपको ये जो प्रार्थना बाय हार्ट भी शायद आपको आते होंगे। हमारे दुनिया में अलग अलग कलीसिया के जो काफ़ी लोग हैं और हर दिन सुबह शाम ये प्रार्थना को जो रिपीट भी करते हैं। लेकिन दुखी बात यह है, ये जो प्रार्थना का मतलब सही तरीके से लोगों को समझ में नहीं आता है, और जो मैं मेरा जो जुबान से क्या बताता हूँ उसी को जो मीनिंग नहीं समझते हुए हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी बार हम बताता है, अगर कोई आपको बताते है आप आ जाइए, नहीं तो ये कर लीजिए, हम लोग क्या बोलते हैं, भैया 1 मिनट। लेकिन हम लोग कितना समय लेते होंगे? एक्चुअली 1 मिनट लेते नहीं तो हम बोलते हैं कि 2 सेकंड में मैं आ रहा हूँ। लेकिन हम तो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट के बाद हम जाते नहीं हैं। लेकिन हम लोग ऐसे एक तरीका बना के रखा है, काफ़ी बार हम लोग उसी चीज़ को 1 मिनट बोलकर हम लोग 2-3 घंटा हम लोग ले लेते हैं। मेरे कहने का मतलब, मेरे जुबान से निकला 1 मिनट, लेकिन हम लोग करते और कुछ। उसी प्रकार काफ़ी बार हम लोग प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के समय में हम लोग कुछ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, लेकिन हम लोग हमारे जीवन में वो चीज़ को लागू करने के लिए बहुत दिक्कत रहता है। मेरे प्रियो, इधर आप देख लीजिए जो 10वां वचन किस प्रकार लिखा है। परमेश्वर को जो प्रार्थना करने के समय बताता है, जो 9वां वचन भी मैं बताना चाहता हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर जो विश्वासी
प्रभु को आराधना करने वाला, प्रभु को भय मानने वाला एक व्यक्ति का प्रार्थना इस प्रकार होना है, परमेश्वर आपका नाम पवित्र माना जाए, साथ ही साथ स्वर्ग में आपका इच्छा किस तरीके से पूरा होता है, उसी प्रकार आपका इच्छा इस पृथ्वी पर ना मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, आपसे कितने लोग ये चीज को अच्छी तरीके से समझ रखा है? परमेश्वर का इच्छा पृथ्वी पर और हमारे जीवन में पूरी तरीके से पूरा होने के लिए एक प्रार्थना है। मैं आपको और थोड़ा अच्छी तरीके से ये वचन को समझाना चाहता हूं। सबसे पहले इसी जो वचन का जो अर्थ इस प्रकार है, सबसे पहले जो 9वां वचन में बताता है, और अगर मौका मिलते तो उसी के बारे में हम लोग एक दूसरा बार हम लोग वचन से सीखेंगे। इधर बताता है, हे पिता परमेश्वर आप स्वर्ग में हैं। परमेश्वर कौन है करके हम लोग अंगीकार कर रहे, परमेश्वर कौन है कहां पे करके हम लोग अंगीकार करता है। साथ ही साथ हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपका पूरा कार्यक्रम के लिए आपने आपका राज्य को स्थापना कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो परमेश्वर का राज्य का स्थापना परमेश्वर ने किया है, वो परमेश्वर का पूरा कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम को देखते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं, परमेश्वर आपने आपका राज्य को स्थापना कर रहे। और हम आगे देखने के समय परमेश्वर स्वर्ग में उनका राज्य को बना रहे और बनाया, और उसी राज्य को पृथ्वी पर बनाने के लिए परमेश्वर की इच्छा है, और उसी इच्छा को हम लोग प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगता है। परमेश्वर स्वर्ग में जो इच्छा आपका चलता है, उसी इच्छा आपका हित मेरे जीवन में इस पृथ्वी में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हम लोग प्रार्थना के संदर्भ में ये चीज को बताता है, इसलिए ध्यान रखना, जब हम प्रार्थना करने के समय ये हम लोग अपेक्षा नहीं कर रहे, परमेश्वर मेरा हित के अनुसार आपका इच्छा को बदल दीजिए। परमेश्वर मेरे पास इतना बड़ा एक लिस्ट है, ये बड़ा पूरा लिस्ट आप मेरे इच्छा के अनुसार, मेरा समय के अनुसार पूरा करके दीजिए करके नहीं बता रहे, लेकिन हम क्या बताता है, परमेश्वर आपका इच्छा, आपका हित मेरे जीवन में पूरा हो जाए। और हम लोग ये नहीं प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरा पूरे मांग को आप ब्लेस करके आशीष करके दीजिए। ये भी नहीं हम लोग करते हैं, परमेश्वर आपको और कुछ इच्छा था लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट और कुछ है, इसलिए मेरे इंटरेस्ट के अनुसार आपके पूरा प्लान को बदल दीजिए। लेकिन हमारा प्रार्थना इस वचन के अनुसार, हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, परमेश्वर मुझे मदद कर लीजिए ताकि मैं आपका इच्छा को जानूं और वो इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, मेरे जीवन को सुधारने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता मदद करें। आमीन, हालेलुया। आपसे कितने लोग आज इस तरीके से प्रार्थना करते हो? काफी बार अपना इच्छा, अपना परिवार, अपना मांग, उसी के ऊपर हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन आज प्रभु हमसे एक नया तरीके से प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। वो इस प्रकार है, प्रभु जी आपका इच्छा क्या है उसी को ढूंढने के लिए और उसी प्रकार मेरा जीवन को बदलने के लिए प्रभु आप मेरे जीवन में सहायता मदद कर लीजिए। एक और बार और आगे हम बढ़ते तो जब हम लोग ये प्रार्थना करने के समय हम लोग परमेश्वर से ये एग्री करते हैं, इस प्रकार हम लोग समर्पण करते हैं, प्रभु जी कम से कम 4 बातों को आप लोगों से सहमत होता है। एक और बात बताना चाहता हूं, जब ये प्रार्थना हमारे जीवन में जो 10वां वचन के अनुसार हम लोग प्रार्थना करने के समय हम लोग कम से कम 4 बात को परमेश्वर के साथ सहमत होता है। सबसे पहले हम ये बताने के लिए कोशिश करते हैं, प्रभु जी आपका हित को मैं ढूंढना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। I just want to discover what is God's will in my life.
थैंक यू। परमेश्वर का हित मेरा जीवन में क्या है करके ढूंढने के लिए मैं प्रयास करना चाहता हूं। परमेश्वर का हित करने से पहले आपको क्या करना है? परमेश्वर का हित को ढूंढना है। ये परमेश्वर का हित हमको कहां से पता चलेगा? अरे यार, तो मैं आज पादरी साहब के पास चले जाऊं, नहीं तो मैं गूगल में ढूंढूं, नहीं तो मैं पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मेरा बॉस के साथ मैं बातचीत करूं ताकि परमेश्वर का हित को जान पाएंगे? नहीं, परमेश्वर का हित आपको और कहीं जगह पर नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर का हित को जान पाएंगे। हम लोग एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 119 उसी का 18 वचन। भजन संहिता 119 उसका 18 वचन देख लीजिए। या मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यस, इधर ऐसा है, ये जो भजन संगीता लिखने वाला अंदर ही अंदर से एक इच्छा को प्रकट कर रहे, परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे ताकि मैं आपके अद्भुत बातों को, आपके इच्छा को, आपके प्लान को मेरे जीवन में देख सकूं। सबसे पहले मैंने आपको बोला है, डिस्कवर व्हाट इज गॉड्स विल इन योर लाइफ। आपको ढूंढना है परमेश्वर आपका इच्छा क्या है, आपका प्लान क्या है, उसी के अनुसार मुझे आगे लेके जाइए। इसलिए सबसे पहले एक ढूंढने वाला हृदय, एक दिल आपके जीवन में होना चाहिए। वो चीज आपको बाहर से नहीं मिलेगा, कलीसिया के अंदर से नहीं मिलेगा, जो पास्टर के चेहरे से नहीं मिलेगा, और कोई आपके प्रिय लोगों के जीवन से आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर का वचन में आपको प्रभु की इच्छा को जान पाएंगे। कहने का मतलब, आप और कहीं जाकर प्रभु का इच्छा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। केवल परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के समय, परमेश्वर का वचन के सामने बैठकर प्रार्थना करने के समय, अध्ययन करने के द्वारा परमेश्वर का इच्छा को आपके जीवन में आप ढूंढ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा बातों के लिए आप ये बताता है, परमेश्वर मैंने आपकी जो इच्छा को, परमेश्वर के हित को मैं ढूंढता हूं और समझने के लिए कोशिश करता हूं। सेकंड थिंग, नॉट ओनली टू डिस्कवर बट टू अंडरस्टैंड गॉड्स विल इन माय लाइफ। पहले तो मैंने ढूंढ रखा है, अगर आप अच्छी तरीके से वचन में ढूंढते तो आप परमेश्वर का जो हित को देख पाएंगे। और 3 प्रकार की जो परमेश्वर के हित के बारे में हम लोग देख पाएंगे। सबसे पहले व्यवस्था विवरण, जो 29वां अध्याय उसका 29वां वचन, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29 हम लोग एक बार देखेंगे। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 29 का 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। आमीन। इधर लिखा है, ये व्यवस्था के पूरे बातें, ये सारे बातें पूरा हो जाए। और साथ ही साथ लिखा है, परमेश्वर का हित, कुछ चीज ऐसा है, कुछ गुप्त बातें हैं, वो परमेश्वर के साथ है। वो किसी के साथ परमेश्वर ने रिवील नहीं किया, किसी के सामने परमेश्वर ने प्रकटीकरण नहीं किया है। आप सोचेंगे, मैं काफी बार लोग पूछते होंगे, अरे यार, तो मेरा जीवन इसी परिवार में क्यों पैदा हुआ मैं, और मेरे साथ ये व्यक्ति के साथ कैसे मेरा शादी हुआ है, अरे यार मेरे जीवन में ये चीज कैसा हुआ है। काफी प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं, उसी के लिए उत्तर शायद आपको नहीं मिल पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर के जो कार्यक्रम होता है, वो परमेश्वर हमारे साथ रिवील नहीं किया है। काफी चीज परमेश्वर ने इंसान के साथ, हमारे साथ अभी तक रिवील नहीं किया है। ऐसे चीज हम देख सकते हैं, परमेश्वर के हित के अंदर गुप्त जैसे परमेश्वर ने रखा है।
हम उसी के बारे में काफी ढूंढ कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्यों ऐसा हुआ है? मैं आपसे बताना चाहता हूं, कुछ लोग शारीरिक तौर पर पीड़ित है। हम पूछ सकते हैं, अरे यार तो बाकी इतने बड़े बड़े लोग हैं और गलत काम करने वाले लोग, उनके जीवन में बिल्कुल परेशानी नहीं आ रहे, लेकिन मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों हुआ है? काफी बार हम प्रश्न पूछता है, लेकिन उसी का प्रश्न का उत्तर शायद आपको बाइबल में आपको नहीं मिल पाएंगे। शायद प्रार्थना में बैठने के समय शायद आपको प्रभु रिवील नहीं करके देंगे, लेकिन ऐसे विश्वास करना है उसके पीछे एक कारण वो प्रभु को ही जानता है। इसलिए हम क्या करना है, पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर होते हुए उसी चीज को छोड़ना अनिवार्य है। गुप्त बात वो ढूंढना हमारा काम नहीं है, वो प्रभु के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन प्रभु का वचन में एक और चीज रखा है, अभी हम लोग ये देखा है, परमेश्वर ने उनके बच्चों के साथ रिवील किया हुआ परमेश्वर का हित, और रिवील किया हुआ परमेश्वर का हित के बारे में अभी हम लोग देखा है, जो भजन संहिता 119 और 18 वचन में लिखा है, मैंने परमेश्वर के व्यवस्था के अंदर परमेश्वर के प्लान के बारे में, परमेश्वर के अद्भुत बातों के बारे में मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का रिवील्ड विल और परमेश्वर ने प्रकट किया हुआ हित को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा कार्य है। मेरे प्रियो, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, गुप्त बातों के पीछे चलना हमारा कार्य नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है हमारे सामने रखा हुआ परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन लिखा है, प्रभु का इच्छा है आप पवित्रीकरण के और आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के स्वरूप में आगे बढ़ना, ये प्रभु का इच्छा है। अरे यार तो मुझे शक है, ऐसा करना जरूरी है। ऐसे शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सामने प्रभु ने खोल के दिया है। ये हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे करो, बाकी लोग ऐसे करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का इच्छा है हर एक व्यक्ति प्रभु का वचन के अनुसार चले। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। गुप्त बातों के पीछे मत जाइए, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया हुआ वचन के अनुसार आगे बढ़ना हमारे लिए उत्तम है। मेरे प्रियो, हालेलुया। और एक और चीज को, जो परमेश्वर का हित के बारे में समझने के समय एक और चीज को याद रखना है, और परमेश्वर का हित को हम लोग पहचानते हुए और पहचाना हुआ प्रभु के हित के बारे में भी बताना चाहता हूं। इंग्लिश में इस प्रकार है, डिसर्न्ड विल ऑफ गॉड। आप पूछेंगे अरे यार ये क्या चीज है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुप्त हित भी नहीं है, और परमेश्वर के वचन में जो हर एक लाइन में लिखा हुआ जो हित भी नहीं है, उसी के बीच में आते हैं। एक प्रश्न बताओ, मैं एक उदाहरण के लिए, मैं कौन सा व्यक्ति के साथ शादी करूं? अगर मेरे से पूछते तो मेरा बीवी का नाम बाइबल में तो लिखा नहीं है, और मैंने कौन सा जॉब सेलेक्ट करूं, उसी के लिए भी आपको डायरेक्ट आंसर बाइबल में आप देख नहीं सकते। इसी को हम बताता है, हमको पहचानना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे हर दिन के जीवन में अलग अलग समस्या आता है, चुनाव आता है। उसी समय हम लोग मैंने काफी लोगों को, जवान लोगों को देखा है और परिवारों को देखा है, हमेशा हम लोग ये प्रश्न में घूमते रहता है, अरे यार तो ये प्रभु का इच्छा है नहीं है। इस तरीके से हम लोग ढूंढते रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये चीज को समाधान बहुत जल्दी से मिल पाएंगे। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपके पास परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने हमारे सामने दिया हुआ वचन के अनुसार आप हर दिन चलते तो आपको एक प्रश्न में उत्तर मिलना इतना दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक एक समय पर, हम एक एग्जाम्पल में बताना चाहता हूं, मैं एक बड़ी प्रश्न के सामने प्रश्न पूछता हूं, अरे यार मैं कौन सा कोर्स को
नहीं तो एग्जाम्पल बताएंगे, एक एग्जाम में कैसे लिखूं और एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा नहीं, क्योंकि एक प्रश्न है। अगर वो प्रश्न पूछने का जरूरत नहीं है, आप हर दिन अच्छी तरीके से पढ़ाई करते तो आज आपके सामने किताब है, आपके जो मटेरियल्स है पढ़ाई करने के लिए, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट होते तो आप एग्जाम के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार आप आपके शादी के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके जॉब के बारे में और जीवन के हर एक परिस्थिति में आने वाला चुनाव के बारे में आप सोच विचार में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर दिन में प्रभु के इच्छा के अनुसार चलते थे। हालेलुया। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, अगर आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार चलते तो आपके जीवन के हर एक चुनाव में, हर एक परिस्थिति में आपको निर्णय लेने के लिए बहुत आसान रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर का हित के बारे में ढूंढना है और परमेश्वर के हित के बारे में समझना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ है। और तीसरी चीज, ये वचन के अनुसार आप ये बताने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर मैं अपना हित को पूरी तरीके से आपके हित के सामने समर्पण करना चाहता हूं। लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू सबमिट टू गॉड्स विल इन माय लाइफ। मेरा पूरा जीवन आपके हित के सामने समर्पण करना चाहता हूं। काफी बार हम लोग बाइबल में ढूंढते हैं, प्रार्थना में बैठकर जो परमेश्वर के हित के बारे में, इच्छा के बारे में हम लोग ढूंढता है, पहचानता है, उसके बाद हम लोग छोड़ देता है, क्योंकि ये चीज हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि हम ये परमेश्वर के हित के सामने अपने आप को समर्पण करना बहुत दिक्कत हो जाते हैं। मैं एक क्षण आपको देना चाहता हूं, आप आपके जीवन के बारे में सोच लीजिए। कितने बार परमेश्वर ने आपको बोला है, बेटा बेटी मेरा इच्छा आपके जीवन के बारे में यह है, लेकिन काफी बार हम लोग उसी के सामने समर्पण करने के लिए हम लोग तैयार नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं प्रभु मेरा इच्छा और कुछ है। हम लोग आपके पड़ोसी के बारे में और पड़ोसी के साथ बातचीत करने में हमारे अंदर कुछ दिक्कत आते हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ, और कुछ निर्णय लेने के समय हमारे अंदर इस दुनिया हमको बहुत कुछ सिखा के रखा है, उसी के अनुसार हम लोग निर्णय लेने के लिए हमेशा सोच के रहता है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, प्रभु आपका इच्छा थोड़ी समय के लिए साइड में रख दो, अभी मेरा इच्छा पूरा होने दो। प्रभु का वचन बताता है, बेटा बिना मतलब आपको गुस्सा करने के लिए अधिकार नहीं है। आप इस तरीके से गलत काम नहीं करना है, गलत व्यवहार नहीं करना है। हम क्या बोलते हैं, प्रभु अभी आपका इच्छा पूरा करना मेरा काम नहीं है, अभी मैं बाद में करूंगा, अभी मेरा इच्छा पूरा करने दो। ठीक है नहीं? काफी बार हम लोग अपने इच्छा को चलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आज सुबह के समय प्रभु का वचन हमको ये उत्साहन देता है, हम हमारा इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं, प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमको एक बुलाहट दे रखा है। एक दो वचन में और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और आप देख लीजिए वचन में रोमियो 12 उसका दूसरा वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, उसके जो दूसरा वचन के जो सेकंड पार्ट हम देखेंगे। रोमियो 12 उसका दूसरा वचन, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यस, देख लीजिए, प्रभु का इच्छा कभी भी हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है। प्रभु का इच्छा हमेशा, प्रभु का हित हमारे लिए हमेशा उत्तम होता है, वो प्रभु के सामने एक्सेप्टेबल होता है,
एक बलिदान के रूप में हम समर्पण करते तो प्रभु का इच्छा हमेशा प्रभु स्वीकार करता है और गुड एंड एक्सेप्टेबल, है ना, जो परफेक्ट है परमेश्वर का हित के बारे में लिखा है, उसके ऊपर और कुछ इच्छा ही नहीं है, उससे बढ़कर कुछ भी इच्छा हमारे जीवन में नहीं होता है। इसलिए क्या करना है, प्रभु का इच्छा हमारे लिए हमेशा भलाई के लिए होता है। यिर्मयाह की किताब में जो 29:11 में लिखा है, मेरे अंदर आपके बारे में जो इच्छा है हमेशा भलाई के लिए होता है। लेकिन काफी बार हम सोचते हैं अगर प्रभु का इच्छा मेरे जीवन में होते तो मेरा जो जीवन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मेरे जीवन में आगे जो एक उन्नति नहीं मिल पाएंगे, मेरा ईगो को हमेशा क्या बोलते हैं, ईगो हमेशा सैटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। ये सच्चाई है। अगर प्रभु का इच्छा आपके जीवन में होते तो आपका ईगो सैटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में शायद आपको लगता है अरे यार तो मैं लोगों के सामने मेरा नाम गिर गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों के सामने आपका नाम गिर जाते तो भी, लोगों के सामने आप कुछ काम के लिए नहीं करके लोग बताते तो भी, जब आप प्रभु का इच्छा को पूरा करने के समय प्रभु आपके जीवन को उन्नति से उन्नति में लेके जाएंगे। प्रभु का आशीष आपके जीवन में आप देख पाएंगे, प्रभु का शांति आपके जीवन में आप देख पाएंगे, और परमेश्वर का जो प्रोविजन आपके जीवन में आप देख पाएंगे। जहां प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए आप तैयार रहते तो, चाहे आपके परिवार के अंदर, चाहे आपके बच्चों के पढ़ाई के बीच में, आपके हेल्थ इश्यूज के बीच में, आपके कलीसिया के अंदर, आप जहां कहीं भी काम करते हैं उधर प्रभु का इच्छा करने के लिए आप तैयार रहते तो कभी भी आप शर्मिंदा होने के लिए मौका नहीं होंगे। आपको लगता है अभी मैं लोगों के सामने गिर जाऊंगा, शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन उधर उठाने के लिए प्रभु का हाथ आपके साथ रहेंगे मेरे प्रियो। और भजन संहिता 23 में लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। वो चरवाहा अगर आपके साथ साथ चलते तो, हर दिन के जीवन में प्रभु का इच्छा के अनुसार आप चलते तो आप कभी भी गिरने का अवस्था नहीं होंगे। अगर गिरने का अवस्था आपके जीवन में होते तो भी आपका जीवन खत्म होते जा रहे, अभी मुझे आगे जाने के लिए बिल्कुल हिम्मत नहीं है करके सोचने के समय भी याद रखना प्रभु का इच्छा ही पूरा होना है। एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। अगर आपको कुछ ऑफिस में कुछ काम करके मिलना है, दुनिया का इच्छा क्या बोलता है, आप थोड़ा पैसा दे दो, और कुछ लोगों को है ना थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा गलत तरीके से दे दो ताकि आपका काम पूरा हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु बताता है गलत तरीके से, गलत है ना जो संबंध में आना गलत है, इसलिए गलत तरीके से इसे नहीं करना है। भ्रष्टाचार प्रभु घृणा करता है, इसलिए क्या करना है, उस तरीके से नहीं करना। आपको लगता है अरे यार मेरा कागज अभी तक मिला नहीं है, मैंने पैसा नहीं दिया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन याद रखना जब प्रभु के इच्छा के लिए, प्रभु का समय के लिए वेट करने वाला व्यक्ति को कभी भी प्रभु शर्मिंदा नहीं करता है। प्रभु के समय में प्रभु आपके जीवन में जरूर आशीष देंगे। शायद प्रभु की इच्छा पूरा करने के समय आपको लगता है अरे यार मेरा पैसा खत्म होते जा रहे। एक और उदाहरण में कल के दिन किसी क्लास में मैंने सुना है, आप देख लीजिए, हम कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, और मैं भी कभी कभी किया था, लेकिन मैंने भी एक निर्णय लिया इसे आगे नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग को कुछ सामान खरीदने के समय हमको ओरिजिनल बिल हमारे पास होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल बिल आपके हाथों में मिलने के लिए आपको एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ता है। हम लोग लगता है अरे तो जीएसटी बिल का क्या जरूरत है, कच्चा बिल लेके आ जाएंगे। हमको लगता है मैंने कुछ पैसा कमाया है, मतलब 18%, अगर 100 रुपये का सामान अगर कच्चा बिल के साथ होते तो 100 रुपये होगा, जीएसटी बिल के साथ होते तो आपको कम से कम 118 रुपये देना पड़ता है। इसका मतलब मैं कच्चा बिल के साथ तो मैंने 18 रुपया है ना जो सेव किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जो इस दुनिया में रहने के समय जो सही चीज है उसको करने के लिए सीखना है।
अगर हम 18% जीएसटी देने के समय एक इस इंडिया के नागरिक होने के नाते मैं भी एक है ना जो जीएसटी पे करता हूँ, इंटरेस्ट पे करता हूँ, उसी का जो चीज, उसी के द्वारा प्रभु के सामने मेरा जो रिश्ता ठीक हो जाते हैं। उसमें मुझे क्या नुकसान हुआ? 18 रुपीज का नुकसान तो हुआ है, लेकिन प्रभु के सामने मैं और परमेश्वर का रिश्ता ठीक हो गया है। मैं एक ही उदाहरण बताया है। इस तरीके से हर दिन के जीवन में प्रभु के हित के अनुसार आगे बढ़ना हमारे लिए उत्तम है। इसलिए अभी तीसरा जो पॉइंट मैंने आपके सामने बताया, सबसे पहले परमेश्वर का हित को ढूंढना है, परमेश्वर का हित को समझना है और परमेश्वर के हित के सामने अपने आप को समर्पण करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। काफी बार यह समर्पण करना इतना ईजी नहीं होता है। समर्पण करने के समय हमारा ईगो हर्ट हो जाएंगे, शायद हमारा पर्स खाली हो जाएंगे। आपके समाज के लोग बोलेंगे, भाई आपके पास अक्ल नहीं है, आप इस दुनिया में है ना सही तरीके से नहीं जी पा रहे। काफी कुछ आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन याद रखना प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना आपके लिए हमेशा हमेशा उत्तम है। जब आप प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने के समय क्या है, वो जो वचन सबसे पहले हम लोग पढ़ा है उसी में हम लोग वापस आएंगे। उधर ऐसे लिखा है, हे हमारे तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पृथ्वी पर हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग राज्य में परमेश्वर का इच्छा पूरी तरीके से कर रखा है। उसी इच्छा इस पृथ्वी में भी करने के लिए प्रभु चाहता है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा, आपके द्वारा प्रभु का इच्छा इस दुनिया में करना चाहता है। आप चाहते हो प्रभु का राज्य इस दुनिया में आने के लिए? जब हम प्रार्थना तो करें, प्रभु आप आज आ जाइए हमारे बीच में, लेकिन प्रभु का इच्छा करने के लिए हम तैयार नहीं है। लेकिन प्रभु चाहते हैं, बेटा आप मेरा इच्छा को पूरा करो, तभी मेरा इच्छा, मेरा राज्य पृथ्वी पर भी आ जाएंगे। इसलिए याद रखना है, प्रभु का इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना हमारे लिए उत्तम है। जब हम लोग प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने के समय हम लोग परमेश्वर का वो बड़ा प्लान को, परमेश्वर का योजना को हम इस पृथ्वी पर हम भी अकम्प्लिश करने के लिए हम भी परमेश्वर को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया। परमेश्वर का जो बड़ा प्लान को हमारे द्वारा पूरा करने के लिए हम लोग भी समर्पण करता है। मेरे प्रियो, आज मैं ये वचन को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपसे कितना लोग ये प्रार्थना करने के लिए हिम्मत रखता है, प्रभु जी आपका इच्छा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे कलीसिया के जीवन में पूरा हो जाए। हमेशा प्रभु मैं अपना इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने गलत इच्छा को पूरा करने के लिए अभी तक मैंने कोशिश किया है। मैं तो विश्वासी हूं, चर्च में जाता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन अपना इच्छा, अपना मांग, उसी के पीछे मैं जा रहा हूं। लेकिन प्रभु मेरा इच्छा को छोड़ते हुए, प्रभु जी आपके जो परिपूर्ण इच्छा को, आपके परफेक्ट विल को मेरे जीवन में अंगीकार करने के लिए प्रभु आप मेरे जीवन में सहायता मदद कीजिए। प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने वाला लोगों को इस दुनिया के लालच में जाने के लिए मौका नहीं होगा। इस दुनिया में आपके फ्रेंड होगा, आपके परिवार अलग तरीके से जाते होंगे। आप ये नहीं बोलना, अरे यार तो उनके पास देखो इतना पैसा है, उनके जीवन में कुछ कष्ट नहीं है, वो तो हमेशा उन्नति से उन्नति और बढ़ते जा रहे हैं, मेरे जीवन में क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आप प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए इस दुनिया में प्रभु ने रखा है। आमीन, हालेलुया। अगर उसी चीज को अच्छी तरीके से समझ में आते तो कभी भी आपके जीवन से कंप्लेंट नहीं आएंगे। नहीं तो आप बार बार कंप्लेंट करते रहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी मिला नहीं है, आप मेरे जीवन में कुछ किया नहीं है, उसी के बारे में सोचते कंप्लेंट करते रहेंगे। लेकिन ये प्रार्थना अगर आप करते तो, प्रभु मेरा इच्छा नहीं, केवल आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करे।
उसी निर्णय के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, ये मेरा प्रार्थना है आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।